So, it's interrupting horn. Okay. गुड इवनिंग। चलो, मजा आ गया। अकबर सिंह रावत साहब, शिलेजार भगत, भगत सिंह गोला। ओके, भागवत साहब। जिंदगी में कब कौन सा मुकाम आ जाए पता नहीं चलता है, और कब क्या होगा पता नहीं चलता है। कैसे होता है, कब होता है, कैसे होगा, कैसे कहीं नहीं होगा, कौन जानता है बाबा। एलआईसी का पॉलिसी सच में होगा कि नहीं होगा। क्या मैं एमडीआरटी बन सकता हूँ? क्या मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ? क्या मैं एमडीआरटी करना चाहता हूँ? बहुत सारे सवाल मन में है। क्या मैं एमडीआरटी करके रहूंगा, या मेरा एमडीआरटी होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाने क्या होगा। क्या मैं 100 पॉलिसी कर सकता हूँ? क्या मुझे कम से कम मेरे महीने में 1 लाख रुपए कमीशन आ सकता है क्या? बहुत सारे सवाल होते हैं ना। जैसे हम किसी दोस्त दो इसको जाके पूछते हैं, आ, बंदे को पूछते हैं किसी जो ज्योतिष के पास हो, ज्योतिष के पास जाके पूछने के बाद क्या मिलता है मालूम है अपने को? ज्योतिष के पास पूछने के बाद अपने को सवाल जवाब, सर ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, उस लाइक ऑफ दैट। तो सिंपल मेरा एक ही बात है, करोगे तो होता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेहनत कब फल देती है उसका पता नहीं चलता है। आपके लिए बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत दिन के बाद, कम से कम जब से किसी कंपनी को मैंने मैंने आपको बताया था बहुत बार कि मैंने बहुत सारे कंपनीज को रिजेक्ट किया। सो मेनी कंपनीज को मैं खुद रिजेक्ट कर रहा हूँ अभी। बहुत सारी कंपनीज का ऑफर आ रहा है। आज भी एक ऐसे ही कंपनी का ऑफर अपने पास आया। अभी उसको पाइपलाइन में रखा हुआ है क्योंकि वो अपने एलआईसी के रिलेटेड है। इसके लिए। और वो कंपनी का ऑफर ये है कि उन्होंने कहा कि विजय भाई, आप हमारे साथ काम करोगे तो अच्छा होगा, एजेंट का भला करने के लिए हम कर रहे हैं। तो सोचो जरा उसके बारे में, क्योंकि पूरा पैन इंडिया पे इसका प्रोवाइडिंग है। मेरा हमेशा एक बात कहना रहता है, आप काम करते रहोगे, भगवान आपका सब कुछ देखता है, टेंशन लेने का नहीं, आपको पॉलिसी हो जाएगा। और मेरी बात पे बहुत सारे एजेंट यकीन करता है, और बहुत सारे एजेंट जब काम करने के लिए उतरता है तो उनको रिजल्ट 100% आ रहा है। इसका एक प्रैक्टिकल बता दूं, 127 एजेंट्स को ऑलरेडी 21 पॉलिसीज करवा दी। मेरा 21 दिन का जो चैलेंजिंग प्रोग्राम चला है 21 पॉलिसीज का, उसमें बहुत सारे एजेंट्स का ये रिव्यू आया, सुबह ही रिव्यू लिया आज। क्योंकि एवरीडे मॉर्निंग 7:30 से 8:30 बजे का रहता है। रिव्यू इतना पावरफुली अच्छा आया कि बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि विजय भाई, पैसा वसूल हो गया, और वसूल से भी ज्यादा हो गया, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कहना इतना ही है, मैं जितना भी पॉइंट्स आपके साथ बात करता हूँ या जितना भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ, थोड़ा सा उसके ऊपर 1% काम करके देखो, मजा आएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा पागल आदमी हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा अतरंगी काम करता हूँ। अतरंगी इन द सेंस कि कुछ अलग और कुछ हटके होना चाहिए, ये मेरा काम है। आप मार्केट में इंश्योरेंस बेचने का बात करते हैं, मैं इंश्योरेंस नहीं, आज का सब्जेक्ट मैंने कॉम्बिनेशन 3+ रखा है। आज का सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपके साथ। बहुत दिन हो गया, क्योंकि संडे को मॉर्निंग में सेशन हुआ, उसमें बहुत सारे एजेंट थे नहीं थे। मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास, आप लोग सारे के सारे ब्रांच ये है, मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा होगा मेरे लिए। एक लिंक जो मैंने भेजी है, जरा आपके ब्रांच ग्रुप में आपके दोस्तों को, आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरा फॉरवर्ड करेंगे मेरे लिए। थोड़ा हेल्प हो जाएगा यार, क्या करेंगे मेरे लिए, करवा दो ना प्लीज। अभी मैं कैसे आपसे बात कर रहा हूँ, यस सर करते करके, राइट है ना? कस्टमर से भी अगर बात करोगे तो ही होगा ना। कस्टमर को बोलोगे ना सर मेरे लिए काम कर दो ना, छोड़ा छोटा सा काम कर दो, कस्टमर मना करेगा क्या? नहीं करता है साहब। अपना काम करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि तरीका डिफरेंट करो। सारे एजेंट जीवन लाभ बेचते हैं, आप कुछ अलग जीवन लाभ बेचो। सारे एजेंट जीवन आनंद बेचते हैं, आप कुछ अलग जीवन आनंद बेचो। आप सारे एजेंट जीवन उमंग के ऊपर काम करते हैं, आप कुछ जीवन उमंग के ऊपर अलग काम करो। अलग क्या करने का है, उसका मिनिमम मैक्सिमम सब चीज है, लेकिन उसके फीचर्स के साथ अलग काम करो। इसको एक कंसेप्चुअल सेलिंग कहा जाता है, और कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट है। आपको मालूम है, सारे प्लान एलआईसी के बादशाह है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लान एलआईसी के पास है जो सबसे पावरफुल, और किसी भी कंपनी के पास उसका तोड़ नहीं है। जैसे जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य का तोड़ किसी के पास है क्या? किसी के पास नहीं है। जैसे जीवन उत्सव, शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा गेम, अगर फ्लेक्सी ऑप्शन में डाल दो, फ्लेक्सी ऑप्शन जो है 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, अगर उसमें पैसा डाल दो तो 100 करोड़ के आसपास अमाउंट जाती है, मालूम है क्या आपको? वो भी नॉन टैक्सेबल।
सिंपल एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि एलआईसी इतने पावरफुल प्लान प्लान है। हम सोच रहे कि करे या नहीं करे। आप सोचते हो कि साहब पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे मिलेगा। कमा काम करने से होगा ना, तभी आएगा ना पैसा। पैसा थोड़ी ऐसा है। अब बोले कि साहब कमीशन तो कम है, पॉलिसी तो बिकती नहीं है, ऐसा तो होता है बस। ध्यान में रखो, बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल एक दिन में नहीं होता है, उसको जिंदगी भर करना पड़ेगा तभी जाके होता है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय भाई एमडीआरटी नहीं हो रहा है, एमडीआरटी। अरे एमडीआरटी के चक्कर में मत बनो, जिंदगी में जिंदगी बनाने के चक्कर में पड़ो। एमडीआरटी आराम से हो जाएगा। सोच मेरी थोड़ी डिफरेंट है। बहुत सारे एजेंट को तकलीफ होती है मेरे सोच से। बहुत सारे एजेंट बोलता है "ये विजय भाई तेरा तकलीफ टेंशन है कि तू सीधा बोलता है इतना ही करो उतना ही करो, मेरे से नहीं होता है, क्या करूं"। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, कौन पीछे पड़ा है ऐसे छड़ी मारने के लिए? तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है। अभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसपे काम करना जरूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल जीवन लाभ सबको पता है, मालूम है आपको, जीवन लाभ सबको पता है। लेकिन जीवन लाभ में एक सबसे बड़ा छुपा रुस्तम प्लान है, मालूम है आपको, कंसेप्ट है। कभी उसके ऊपर काम किया? जीवन लाभ क्या देता है? 25 साल की पॉलिसी, 16 साल पे करने का, 9 साल का गैप अप प्रीमियम। आप उसमें एक छुपा रुस्तम प्लान बना सकते हो, मालूम है, एंडोमेंट प्लस के तहत जीवन इंडेक्स प्लस डाल दो, आपका छुपा रुस्तम प्लान हो गया। जीवन लाभ ही है, लेकिन रिटर्न उसका ज्यादा मिलता है, मालूम है क्या? दिक्कत ये है। आप भी जीवन लाभ बेचते हो, मैं भी जीवन लाभ देता हूँ, लेकिन आप जीवन लाभ 50,000 का देते हो, मैं 1 लाख का देता हूँ। क्योंकि मैं 2 लाख का देता हूँ, मैं 4 लाख का देता हूँ, लेकिन कस्टमर ले लेता है। आपका 50,000 के लिए सोचना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जीवन लाभ 25-16 ही है, मैं आपसे 25-16 ही प्रीमियम लूंगा। लेकिन आपको मैच्योरिटी पे जीवन लाभ में 27 लाख, 10 लाख समय छोड़ के जीवन लाभ अगर लेते हो, 10 लाख समय छोड़ के 50,000 का प्रीमियम पकड़ के चलता हो, 50,000 का प्रीमियम 16 साल दे रहे हो आप। मैं कस्टमर को कहूंगा ये बाबा 16 साल ही देने का है ना, एक काम करना डबल देना। बोला क्यों? अरे 27 लाख के बजाय मैं तुझे अगर 1 करोड़ का मैच्योर दूंगा, तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? वो एक ही बात बोलेगा, यार मस्त मजा आ जाएगा, 1 करोड़ का मैच्योरिटी मतलब मस्त सोने पे सुहागा हो जाएगा। कस्टमर को ऐसा प्लान बताओ कि जो ऑलरेडी प्लान चल रहा है उसमें मजा आना चाहिए। क्योंकि 3 प्लान में कंटेंट बनता है, एंडोमेंट जीवन, ये एंडोमेंट प्लान, जीवन लाभ और इंडेक्स प्लस में शॉर्ट टर्म में गणित बनता है। अभी ये क्यों किया 3 प्लान का फीचर्स? अभी एंडोमेंट प्लान अलग है, जीवन आनंद जीवन लाभ अलग है, और इंडेक्स प्लस अलग है, लेकिन तीनों को मिक्स करो तो एक नया वर्जन तैयार होता है। दैट्स लाइक ऑफ द कॉम्बिनेशन। अभी भी कस्टमर को जब हम प्लान देते हैं तो कॉम्बिनेशन कंसेप्चुअल सीलिंग होना जरूरी है। क्योंकि आनंद सबको पता है, जीवन आनंद सबको पता है, लेकिन उसके अंदर का फीचर सबको पता नहीं है ना। जीवन आनंद इन्फ्लेशन बीटिंग करने का सबसे पावरफुल तगड़ा प्लान है एलआईसी का, जिसका प्रीमियम सारे प्लान से हाई है। आप एंडोमेंट का प्रीमियम ले लो, जीवन लाभ का प्रीमियम ले लो, जीवन लक्ष्य का प्रीमियम ले लो, सब प्रीमियम से जीवन आनंद का प्रीमियम सबसे महंगा है। आप बोलेगे साहब ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही है, कैलकुलेट कर लो। एंडोमेंट 10 लाख का कैलकुलेट कर लो 25 साल के लिए, जीवन लाभ 25 साल के लिए कैलकुलेट कर लो 10 लाख का, लक्ष्य 25 साल का विथ इंक्लूडिंग टर्म राइडर कैलकुलेट कर लो, और आनंद का प्रीमियम कैलकुलेट लो 25 साल के लिए 10 लाख का। प्रीमियम ज्यादा है, क्यों प्रीमियम ज्यादा है मालूम है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन उसके लिए नहीं, सबसे पावरफुल पॉइंट क्या है मालूम है? जीवन लाभ आनंद में वो 1.25 गुना मैच्योरिटी देता है, इसके लिए 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। 10 लाख की पॉलिसी का 12.5 लाख की इंश्योरेंस कवर देता है। इसके लिए अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो 22,50,000 मिलता है। बाकी के प्लान में 10 लाख मिलेगा या 20 लाख मिलेगा, ये प्लान में 22,50,000 मिलता है। इसके लिए, और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाला है। अगर मैं इसके साथ इंडेक्स डाल दूं तो कितना सोने पे सुहागा होगा ना। 25 साल का पॉलिसी इंडेक्स के साथ दे दिया, 50,000 का प्रीमियम और 30,000 का एक्स्ट्रा, 80,000 में मैच्योरिटी भी अच्छा, रिटर्न भी अच्छा, लाइफ टाइम रिस्क भी अच्छा। इसको कहते हैं कंसेप्ट। आप प्लान वही दे रहे हो, आनंद ही दे रहे हो, लेकिन उसमें कौन सा दूसरा छुपा प्लान है वो कभी बता नहीं। बहुत सारे एजेंट मुझे पूछते हैं विजय भाई मैं प्रेजेंटेशन दे के आता हूँ, दूसरा एजेंट जाता है और वो पॉलिसी करके आता है। आप प्लान बताओगे तो मैं, मेरे कंटेंट में आज तक कभी प्लान दिखे गया? मेरा एक स्टेटस स्टेटस में मैंने कुछ कंटेंट रखे हुए हैं, मैंने कुछ मेरे स्टेटस पे कंटेंट रखे। बहुत सारे एजेंट के मैसेज आ गए विजय भाई इसका प्लान डिटेल बताओ, इसका प्लान डिटेल। मैं बोला प्लान डिटेल बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए है। मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर रिप्लाई क्या आ सकता है। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी कंटेंट तैयार करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ। मेरा कहना सिंपल है, मार्केट में जा रहे हो ना, कुछ ऐसी चीज बताओ जो कस्टमर को इजीली लेने के लिए अच्छी हो जाए। जैसे हमने एक बीच में एक मस्त स्कीम चलाई थी, 1,000 रुपए पर मंथ की पॉलिसी करते हो, 480 गुना का रिटर्न प्लान है और मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा।
सिंपल एक बात है साहब, मार्केट में जो प्रोडक्ट है ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, मजा आएगा। आप गाड़ी लेते हो, आप फोर व्हीलर लेते हो, उसमें आप सीट कवर लगाओगे, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, स्टेयरिंग कवर लगाओगे, उसके बाद डोर वाइजर लगाओगे, बहुत सारा उसमें मॉडिफिकेशन करते हो, कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा करते हो। लेकिन जब आप बेसिक मॉडल लेते हो, तो बेसिक मॉडल और जब एक्स्ट्रा खर्चा करके करते हो, तो उसमें फर्क आता है ना साहब, रिटर्न अच्छा मिलता है। रिटर्न मतलब कौन सा? दिखने वाला रिटर्न। वैसे ही आप आनंद ही दे रहे हो, लेकिन आनंद के साथ दूसरा प्रोडक्ट अगर मिक्स करते हो, तो उसमें मजा आता है। अभी उमंग और उत्सव का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उमंग क्या करता है, 8% गारंटी देता है, उत्सव क्या करता है, 10% गारंटी देता है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है ना, मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट नहीं जो गारंटेड लिख के दे सकते हैं। फिर भी हम सोचते हैं एलआईसी के पास प्लान है क्या अच्छा वाला। किसी एजेंट का फोन आया था मुझे आज दोपहर को, ए विजय भाई, एक कस्टमर पूछ रहा है। बोला क्या पूछ रहा है? बोला पूछ रहा है एलआईसी सच में गारंटेड लिख के देगा? बोला एक काम करो, उसको कस्टमर को बोलो दिल्ली जाए और दिल्ली में सांसद में लिख के आए, सांसद में लिख के लेके आए कि ये सेक्शन 37 एग्जैक्टली है क्या। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल एक ही वर्ड है एलआईसी का, गारंटेड। एलआईसी का वर्ड क्या है? गारंटेड। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास किसी के पास ये वर्ड नहीं है। सबसे बड़ा पावर पॉइंट है। लोग कहेंगे म्यूचुअल फंड तो गारंटी देता है, अरे लिख के देना मेरे को, चल जाने दो, 500 रुपए का स्टैंप पेपर पे तू लिख के दे, 25 साल के बाद तेरे को 1 करोड़ मिलेगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मेरा इंडेक्स प्लस 25 साल के बाद तुझे 1 करोड़ देगा। बोल, बता क्या कर सकता है। आप चैलेंज उठाना नहीं चाहते, क्यों मालूम है? सर पे बोझ लेके चलने का नहीं है साहब, तकलीफ यहाँ पे। अरे धंधा अगर सक्सेसफुल करना है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि गलत बात कर रहा हूँ, सही में बात करता हूँ। एलआईसी का रिटर्न बहुत अच्छा है। एंडोमेंट प्रोडक्ट 1956 से लेके अभी तक आ रहा है, हमने आज तक उसको बेचा हुआ है। फिर आज उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है कि लोग कहते हैं कि उसमें रिटर्न कम है? अरे उसके साथ इंडेक्स प्लस डाल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप 15 साल का इंडेक्स दे रहे हो ना एंडोमेंट, उसके साथ 30,000 का ये एक्स्ट्रा प्रीमियम डाल के डाल दो ना। अरे रिटर्न होने पे होगा। आप बोलेगा विजय भाई आप सारे प्लान में इंडेक्स दे रहे हो। आज मैंने इंडेक्स प्लस का ये नहीं भी देखा, 2025 में लॉन्च हुआ, 2024 में लॉन्च हुआ प्लान, उसका ये नहीं भी देखा। 173 का एनएवी रेट देखा, 74 रुपीज है। 74 एनएवी रेट। जब लॉन्च हुआ था उसका रेट क्या था, 10 रुपए। और 74 आज का रेट है, 74। मैं गलत बात कर रहा हूं तो नेट पे जाके एलआईसी का साइट पे जाके चेक करना। अरे जो एंडामेंट प्लस की बात कर रहे हैं, ये 35, 935 प्लान की बात कर रहे हैं, उसका एनएवी रेट चेक करो आप। प्रोटेक्शन प्लस का एनएवी रेट चेक करो। ये निवेश प्लस का एनएवी रेट चेक करो, 21 रुपीज है, 21। 10 रुपए में आया था, 21 है भाई। हम बोलते हैं साहब एलआईसी का पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मनी प्लस का एनईवी रेट चेक किया, मार्केट प्लस का एनईवी रेट चेक किया, जितने भी प्लान से मैंने सब चेक किए। सबसे पावरफुल एनईवी रेट एलआईसी का आ रहा है, बोलो अभी। और इंडेक्स प्लस का नहीं है। मैं एग्री करता हूँ, इंडेक्स प्लस का पहला स्मार्ट ग्रोथ ऑप्शन है, उसका 11 पॉइंट समथिंग है। और दूसरा ऑप्शन जो है 100 का, उसमें 12.71 है। आज का रेट है, मार्केट अप एंड डाउन है रे। पिछले पिछले महीने में उसका 13 रुपए था, डाउन में आया। चलो ना, अच्छा सोने पे सुहागा है यार तुम्हें। मैं तो सीधा क्लियर कट बोलता, सोने पे सुहागा है। क्यों मालूम है? ये रेट डाउन हो गया है बाबा, अभी परचेस करने का टाइम है। धंधा करने का टाइम कौन सा होता है मालूम है? मार्केट में धंधा खेलना है तो धंधा जब उतरता है, डाउन होता है, तो उस पोजीशन में बेस्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ बहती गंगा में हाथ धुला, आप वो समझ भी नहीं पाते। कॉन्सेप्चुअल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। आपने कैंसर केयर पॉलिसी बेचा क्या? नहीं बेचा रहेगा, बहुत सारे एजेंट ने। क्यों नहीं बेचा रहेगा? अरे उसका झंझट कौन पालेगा। क्यों? कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया तो। मैंने भर भर के हमने प्रोजेक्ट किए उसके ऊपर, 2,500 से 3,000 लोगों के साथ मुलाकात करके सीधा पूछता था, ए भाई तेरे परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए तू देके जाएगा क्या? बोला, वो सामने वाला प्रश्न क्वेश्चन पूछता है, क्यों कैसे? बोला तू सिगरेट पी रहा है इसके लिए पूछ रहा हो, सिगरेट होने पे कैंसर होता है ये लिखा हुआ है, और तू परिवार को 1 करोड़ 10 लाख छोड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। एक काम कर, बैठ मेरे साथ, 10 मिनट में समझाता हूँ। ये होता है कंसेप्चुअल। ये होता है कंसेप्चुअल, सिंपल सा पॉइंट है। आप कस्टमर को पूछते हो क्या भाई साहब आपकी पॉलिसी है क्या? वो बोलता है नहीं चाहिए करके। अरे नहीं चाहिए छोड़, पहले पूछ रहा हूँ क्या, उसका जवाब दे। तेरी पॉलिसी है क्या? नहीं है, जाने दे, तेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया। कभी वैसा बोला अपने कस्टमर को?
आप बोलेगे विजय भाई ऐसा बात करोगे तो कस्टमर भगा देगा। अतरंगी तरीके से काम करोगे तो धंधा अतरंगी तरीके से आता है, ध्यान में रखो। धंधे के पीछे मत भागो, धंधा अपने पीछे भागना चाहिए, ये मेरा वजूद है पहले से। मैं सिंपल एक बात कहता हूँ हमेशा, करना ऐसा काम कि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि यार ये कुछ तो अलग है, हटके है। सिंपल एक बात है साहब, बिजनेस तो सबको करना है लेकिन दौड़ना भी पड़ेगा ना सबको। आप ये सोच के चलोगे कि काम होता है क्या? एलआईसी का पावरफुल प्लान होने के बाद भी हम सोचते हैं, "हे विजय भाई उसमें सच में आएगा क्या रिटर्न?" बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं, विजय भाई गलत तो नहीं दे रहे क्या, गलत तो नहीं दे रहे क्या, गलत। अरे क्या गलत हो सकता है? एलआईसी का कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिन्होंने रॉन्ग रिटर्न दिया, वो तो गलत रॉन्ग सेलिंग पे होता है ना, कहाँ नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, इतने सालों से आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे भाई 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। एलआईसी ने आज तक कभी गलत दिया क्या? एलआईसी ने आज तक कभी टोका क्या? एलआईसी ने कभी आज तक आपको ये रॉन्ग कमिटमेंट दिया क्या? आज तक नहीं दिया है। गारंटेड लिख के बॉन्ड पेपर पे 8% दे रही है, और क्या चाहिए तुमको? लेकिन इसी प्लानिंग को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, किसी बंदे ने मेरे को आज फोन करके दोपहर, मेरे को लगता है हाँ शैलेंद्र भाई ने फोन किया था सुबह, मीटिंग होने के बाद 15 मिनट के बाद उनका फोन आया। साहब उनका साला है, यहाँ बॉम्बे में रहता है, बोले कि उसको प्लान समझाना था, तो वो बोलता है मैं 1 लाख रुपए उमंग में डालूंगा, 1 लाख रुपए मुझे, आप 15 साल दोगे, 30 साल लगेंगे मुझे पैसे का रिटर्न आने के लिए, वो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में मेरा रिटर्न अच्छा आएगा। अरे कौन कहता है 1 लाख रुपए तुमको मिलेगा? तो 16वें साल पे पॉलिसी सरेंडर करके देख ले, मैं इंडोमेंट से ज्यादा रिटर्न आता है। किससे? एंडोमेंट से रिटर्न ज्यादा आता है, मालूम है? 16वें साल पे जीवन उमंग का। हम कैलकुलेट ही नहीं करते, हम क्या करते हैं साहब, ये सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन आ गया, उसके ऊपर आरएनडी करके देखते हैं कभी? मैं हमेशा कहता हूँ एलआईसी का जीवन उमंग बाबा 8% वाला प्लान नहीं है, उससे एक ज्यादा प्लान है। मैं एक्चुअली ऑफिशियली बोल नहीं पा रहा उसको, लेकिन अगर कैलकुलेशन करके देखते हो तो वो 16-17% के रिटर्न के ऊपर वाला प्लान है। आप कैलकुलेट नहीं करते हो, आप बोलते हो विजय भाई मैं तो इतना ही पैसा लगा रहा हूँ उसका। अरे एक बात बताओ, 15 साल में 15 लाख रुपए पे 4% का इंटरेस्ट अगर मिला तो भी कितना पैसा होता है? लोग कहते हैं कि तुम्हारा एलआईसी 4%, 5%, 6% रिटर्न देता है। कंसेप्चुअल में मैं सिंपल क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ कि प्लान का रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं सोच रहे। अभी एक ही प्लान देख लो ना, जीवन लाभ एलआईसी का, इतना पावरफुल है, 16, 10, 21, 15, 25, 16, फिर भी हम उसके ऊपर सोच नहीं रहे। हम सोचते हैं साहब रिटर्न कम है, हो साहब रिटर्न कम है। कभी उसका 4 ऑप्शन करके देखा क्या हमने? 4 ऑप्शन करके देखा क्या कभी? कौन सा ऑप्शन मालूम है? 16-10 की पॉलिसी लेते हो, उसको हम लोग मैच्योरिटी के बताते हो, उसको 3 और ऑप्शन में डालते हो कि आप 5 साल की सेटलमेंट में करते हो तो कितना रिटर्न आएगा, 10 साल की सेटलमेंट में करते हो कितना रिटर्न आएगा, और 15 साल की सेटलमेंट में करते हो रिटर्न कितना आएगा। वही पॉलिसी 21-15 की करके देखते हो, 4 ऑप्शन में डाल के देखते हो, वही पॉलिसी 25-16 की करके देखते हो कितना रिटर्न आता है। अरे सबसे ज्यादा रिटर्न अगर एलआईसी का प्लान देता है तो जीवन लाभ है। लोग कहते हैं कि 5%, 4%, 6% रिटर्न मिलता है, मेरे को ही समझ में नहीं आता ये कैलकुलेट करते किसे। जिंदगी में एलआईसी ने जो दिया है ना, कोई नहीं दे सकता। बाकी आप मानो या नहीं मानो, आप एलआईसी एजेंट अगर दिल से हो एलआईसी के साथ तो आपको मालूम है एलआईसी क्या दे सकती है। अभी दिल से अगर मानते हो एलआईसी को तो वो सवाल अलग है। आप बोलेंगे विजय भाई मैं तो एलआईसी को दिल से मानता हूँ, वो पॉइंट आपके पास है, वो पॉइंट आपके पास है। क्योंकि दिल से एलआईसी को मानोगे तो मजा आएगा, नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? सिंपल पॉइंट क्या है मालूम है साहब? सिंपल एक बात बताओ, एलआईसी का हर एक प्रोडक्ट अपने लेवल पे अच्छा है, लेकिन उसकी सेलिंग टेक्निक्स अलग है, अलग अलग है। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं साहब बीमाश्री में कैसे मिलेगा, बीमाश्री 748 टेबल सबसे अफलातुन प्लान है। 748 मनी बैक है, जितना पैसा भरते हो वो वसूल होने के बाद भी गारंटेड एडिशन के साथ पैसा मिलता है। जीवन अमर, जिसका तोड़ किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं। वो लोग ये की बात बोलते हैं एलआईसी का जीवन अमर बहुत महंगा है। अरे सस्ती चीज का शौक एलआईसी रखती ही नहीं है, हम सस्ती चीज का शौक रखते ही नहीं है। क्योंकि हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं साहब, ब्रांडेड प्रोडक्ट है अपना। जीवन उमंग ब्रांड है बाबा, जीवन लाभ ब्रांड है अपना। और ब्रांडेड प्रोडक्ट वही खरीदता है जो आप ब्रांडेड आदमी हो।
वो ऐसा कोई सिस्टमेटिक नहीं है कि तुम बोलोगे मेरे को जीवन आनंद दे दो करके। जीवन आनंद ब्रांड है 1956 वाला, आज का थोड़ी है। जीवन आनंद जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला है। तो ब्रांड है बाबा। उसको भी आदमी खरीदने वाला भी ब्रांडेड चाहिए, क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी इजी नहीं है सबको मिलने वाला, वो उसके लिए ब्रांडेड आदमी चाहिए। कौन चाहिए? ब्रांडेड आदमी चाहिए, ब्रांडेड। आप मेरे को एक सिंपल बात बताओ, चलो मैं आप एक पॉइंट निकालता हूँ, छोटा सा पॉइंट है। एलआईसी का पॉलिसी आप लेना चाहते हो, जाके लेके आ जाओ, चलो। मैं चैलेंज देता हूँ, आपको मिलती है क्या? मेरे को बता देना, मिलती है क्या वो भी बताना मेरे को। एलआईसी का पॉलिसी किसी भी ब्रांच में जाना और बोलना मेरे को एलआईसी का पॉलिसी चाहिए, काउंटर पे जाना, 300 नंबर का फॉर्म लेना और वहां पे भर के उनको सबमिट कर देना। मिलती है क्या? मेरे को बताना सिर्फ। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ 101% बात करता हूँ। मिलेगा ही नहीं। क्यों? जब तक ये एजेंट का सिग्नेचर नहीं है ना एमएचआर का, तब तक होगा ही नहीं। उसके लिए विटनेस सिग्नेचर होना जरूरी है, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा, तुम खुद जाते हो, कितना तकलीफ आती है वो तुमको पता चलेगा, फिर वो तुम बोलोगे एजेंट सही है बाबा। कहना मेरा इतना है, एलआईसी लेना भी इतना इजी नहीं है, वो ब्रांडेड है। और एजेंट एलआईसी इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम ले नहीं सकते हो। सिंपल पॉइंट के तुम बीच में फंसे हो क्या? लेने का कि नहीं लेने का। लिया तो भी फायदा है, नहीं लिया तो भी नुकसान है। फिर सोचने का क्या? लोग एक ही सवाल पूछते हैं, कौन सा मालूम है? आदमी जब जाता है तो उसके पास वो पहला सवाल पूछते हैं, कितने का इंश्योरेंस था, बीमा। क्योंकि मरने के बाद ही पता चलता है इसका बीमा है क्या नहीं है। जिंदा आदमी का तो इंश्योरेंस होता है, मरने के बाद इंश्योरेंस थोड़ी होता है। लोग यही कहेंगे ना साहब। कंसेप्चुअल सेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे विजय 1 करोड़ 10 लाख का मैंने जो प्रेजेंटेशन बताया, ऐसे कुछ कंटेंट तैयार करो खुद के। और एक बात बताओ, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेनिंग से जो सीखते हैं ना, उसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही वो सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। बहुत सारे एजेंट को मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे ट्रेनिंग में, कि भाई ट्रेनिंग होना है, मेरा सेशन हो गया ना, इसको दोबारा एक बार सुन, उसमें जो जो पॉइंट बताया उसके ऊपर गौर कर ले और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद सोचना कि नया क्या ला सकता हूँ। एक बात बताते तो आपको, एक एजेंट है जिसकी 3,500 पॉलिसीज हुई है। कितनी पॉलिसीज? 3,500 पॉलिसीज हुई है। मेरा कोई भी पेड सेशन में उसको, वो बैठता ही नहीं, और ना ही मैं उसको बोलता हूँ कि बैठ, तेरा टाइम वेस्ट मत कर, तू तेरा काम करते रहे। लेकिन सजेशन लेता रहता है हमेशा, महीने में 1 आध 2 कॉल रहता है उसके साथ। 3,500 पॉलिसी 4 साल में बेची उसने, 3,500 पॉलिसी 4.5 साल में बेची। और वो सारी की सारी कपल इंश्योरेंस पॉलिसीज है, कपल इंश्योरेंस पॉलिसीज है। उसने एक ही दिमाग में रखा, विजय भाई कपल पे काम करना शुरू कर देते, बोला कर ले चल, कोई दिक्कत नहीं। एक एजेंट की 8,500 पॉलिसीज है, सिर्फ फैमिली में पॉलिसी बेचता है, बाकी कुछ नहीं करता है। कंसेप्चुअल सेलिंग एक ही चीज, फैमिली पकड़ता है। एक फैमिली मिल गया, 3 मेंबर मिल गए, 2 मेंबर मिल गए, 4 मेंबर मिल गए, 5 मेंबर मिल गए, एक ही झटके में पूरा कार्यक्रम, टेंशन लेने का नहीं। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो अपने दम पे कुछ अलग सोच के काम करता है। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, सपोर्टिव चाहिए बाबा, सपोर्ट चाहिए, लेकिन उस सपोर्ट को यूटिलाइज नहीं करोगे तो काम होएगा क्या? वो सर एजेंट मेरे को बोलता है, विजय भाई आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा कि क्या करने के मेरे को? कुछ नहीं करने के। तेरे अकाउंट में अगर पैसा नहीं आएगा तो मेरा ट्रेनिंग लेके मजा क्या आएगा? क्योंकि पैसा चाहिए ना बुआ। एक दिल पे हाथ रख के बताना, सिंपल सा, ये 1 तारीख से लेके आज 17 तारीख है, कितने अपॉइंटमेंट्स तुमने किए? टोटली दिन की अगर 2 अपॉइंटमेंट की बात करूं तो 34 अपॉइंटमेंट होनी चाहिए कम से कम। कम से कम बात करूं मैं आपसे तो 50 अपॉइंटमेंट हुए क्या? ये मार्च पीरियड चल रहा है, दिल पे हाथ रख के बताना। नहीं हुए 50 अपॉइंटमेंट? क्यों नहीं हुए? कभी पूछा मन को सवाल? क्यों नहीं किए? क्यों पूछा ऐसा मन में? क्या तकलीफ आई थी? कौन से बड़े काम में बिजी हो? 2-3 लाख रुपए अकाउंट में आया है, ऐसा कुछ कहीं कहीं ट्रांजेक्शन किया है कोई तो? हाँ, इतने व्यस्त हो गए कि जिसमें तुमने एलआईसी में 50 अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए मार्च पे। मार्च पीरियड की बात करो, मार्च पीरियड की। हाँ, जवाब दोगे ही नहीं, मुझे भी मालूम है। विजय कुमार को जवाब देने का मतलब पागल की तरह काम है, क्योंकि ये बंदा सीधा बात करता है, सीधा रोक बाइट ठोक। अपने पास एक ही बात है बाबा, रोक बाइट ठोक। बिंदास होके बोलने का, टेंशन लेने का नहीं, मेरे को कुछ उसमें लेन देन है नहीं है। करेगा तो तुम्हारा, नहीं करेगा तो तुम्हारा ही है, मेरा क्या जाने वाला है, मेरे को सिंपल बताओ।
है क्या मेरा कुछ जाने वाला? बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तुम सिर्फ बिंदास होके बात करते हो, लेकिन क्या होता है ना, आपको जवाब देने में डर लगता है। अरे जवाब देने में डर इसके लिए लगता है कि तुमने काम किया नहीं है। लेकिन जो बंदा मेरे से काम नहीं किया फिर भी मेरे साथ बात करता है कि सर मेरे से काम नहीं हुआ, मैं कुछ ये था, तब जाके मेरे को एहसास होता है कि ये सच में काम करेगा आगे जाके। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो मेरे को बताते हैं विजय भाई ये प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं हुआ मेरा, यहाँ गाड़ी अटकी थी, वहां गाड़ी अटकी थी, सिंपल बोलते। मैं हमेशा बात एक ही करता हूँ साहब, काम किया करो। धंधे के पीछे मत दौड़ो, बिजनेस के पीछे मत दौड़ो। आपको क्या लगता है कि बिजनेस के पीछे दौड़ने से बिजनेस आएगा? ये नहीं। एलआईसी का काम थोड़ा उल्टा है साहब। लोग एलआईसी का काम जो है ना, थोड़ा उल्टा क्यों है? क्योंकि एलआईसी का काम करने के लिए ना थोड़ा हट के सोचना पड़ता है, क्योंकि एलआईसी का काम थोड़ा हट के है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हट के काम करो, एलआईसी का काम मजा आएगा। सोच के देखो। हटके इन द सेंस क्या है मालूम है? प्रेजेंटेशन देते जाओ देते जाओ देते जाओ, क्यों रुकने का, टेंशन लेने का? तू अभी लिया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट है अपने लिए, क्या टेंशन है? कर लिया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। इस आधार पे चलोगे तो मजा आएगा। बहुत सारा स्कीम्स है, जीवन लाभ के साथ जीवन लाभ के साथ इंडेक्स डाल दो मजा आएगा, लक्ष्य के साथ इंडेक्स डाल दो मजा आएगा, लक्ष्य के साथ इंडेक्स प्लस लाभ डाल दोगे तो भी मजा आएगा, लक्ष्य के साथ इंडेक्स डालोगे उसके साथ एंडाउमेंट डालोगे तो भी मजा आएगा। सिंपल है कि गणित कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा। आप बोलेगे सर इतना स्पीडली बताओगे तो कैसे चलेगा, मेरा दिमाग स्पीडली चल रहा है इसके लिए। और मैं इजीली नहीं हूँ, मैं जो सोचता हूँ फटाफट बोल के दे देता हूँ। ये नहीं सोचता कि यह गलत है नहीं है, मैं सिंपल एक पॉइंट है, करना है तो करना है, उसके पीछे नहीं दौड़ने का, भले नुकसान कितना भी हो, कोई टेंशन लेने का नहीं है। एक एजेंट 3 साल से 2 साल पहले मेरे साथ ज्वाइन हुए। 2 साल पहले हाँ। भाई साहब ने पूरा ट्रेनिंग अटेंड कर लिया पूरे साल भर, और 2 साल ऐसा गायब हो गया, पता नहीं किधर जाके पड़ा है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे को मालूम नहीं। मैंने एक बार फोन करके पूछा, बोला क्या हो गया? बोला कुछ नहीं साहब, आपका ट्रेनिंग बहुत हाई वर्जन लेवल है। बोला इतना कॉमन लेवल का ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर तुम्हें हाई वर्जन लग रहा है, तो तुम्हारा और मेरा कैलकुलेशन बनेगा नहीं बाबा। मेरा ट्रेनिंग हाई लेवल होता ही नहीं, मैं सिंपल लेवल पे बात करता हूँ, बेसिक लेवल पे बात करता हूँ। अभी भी एक पॉइंट बताता हूँ आपको छोटा सा। आप जहां पे जा रहे हो ना, वहां पे ऑलरेडी लोग आपको पहचानते हैं। आप ऐसे नए जगह पे जाओ जहां पे आपको लोग पहचानते नहीं है, या लोग पहचानते हैं फिर भी आप उनके पास नया कंटेंट लेके जाओगे तब लोग आपको जानेंगे। बहुत सिंपल है साहब, कुछ नया चाहिए। आपको मालूम है, एक चीज बताता हूँ, मेरे हिसाब से 2015 के पहले वाला पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि मैं 2006 2007 के आसपास मेरा करियर शुरू हुआ ये एलआईसी के साथ। और उस वक्त में पुराने एजेंट जब थे ना, हम वो लोग क्या करते थे मालूम, मैं पेपर लेते थे और पेपर पे प्लान समझाते थे। दैट टाइम सॉफ्टवेयर आता था लैपटॉप का, लैपटॉप लेते थे लोग, परचेस करते थे, डेस्कटॉप परचेस करते थे, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता था, जैसे कि मैजिक का था, बीमादीप था, बहुत सारे 2 3 कंपनीज थी उनके सॉफ्टवेयर, बीमा मित्र था पहले से। अभी ये मोबाइल वर्जन आया आपके पास। तो उसको क्या करते थे, प्रिंट आउट निकालते थे वो लोग, क्या करते थे मालूम है? पेपर लेते थे, पेपर पे प्लान समझाते थे। अगर इतना, और रेडी रेकनर आता था पहले अपने पास, रेडी रेकनर। रेडी रेकनर में उस एज पे उस पॉइंट पे वहां पे जाके हम लोग चेक करते थे कि प्रीमियम कितना है। फिर उसको कैलकुलेट करते थे 25 साल के लिए, जीएसटी वगैरह उस वक्त का इशू नहीं था, 2013 की पहले की बात है। तो जब वो पेपर पे लिखता था कि 25 साल में आज का बोनस रेट 48 रुपीज है, तो पूरा 25 साल का बोनस रेट इतना कैलकुलेट होगा, उसके बाद एफबी ये रेट है, ये कैलकुलेट होगा, वो रेट उसमें लिखे हुए थे सारे के सारे। और जब वो पेपर पे लिख के प्रेजेंटेशन देते थे ना, पहली विजिट या दूसरी विजिट में प्लान क्लोज होता था। गलत बात बोलो तो बताओ मुझे। बहुत सारे पुराने एजेंट यहाँ पे बैठे हैं जिनको मालूम है, करते थे क्या नहीं करते थे, सिंपल बताओ। अभी कौन कौन पुराना वाला है मालूम है? हरे जरीवाला साहब मेरे हिसाब से पुराने हैं, उनको मालूम है, उन्होंने दिया हुआ है। हीतल मैम भी पुराने हैं, उनको भी मालूम है। जो पुराने एजेंट है जिनको मालूम है, 20 20 25 साल पहले उनको हुआ है, देते थे। और पॉलिसी पहला विजिट में क्लोज होता था, पहले विजिट में, दूसरे विजिट में क्लोज होता था। अभी कैसा है, 4 4 5 बार जाने के बाद भी पॉलिसी क्लोज नहीं होता है। क्यों होता है मालूम है? आपको व्हाट्सअप मांगा जाता है। आपको क्यों नहीं होता है? आपको ईमेल मांगा जाता है। क्यों होता है? आपको क्या होता है मालूम है?
आप उसको डिटेलाइजेशन भेज देते हो, वो फिर उसमें R&D करने लग जाता है। इसके साथ कंपैरिजन, उसके साथ कंपैरिजन, इसके साथ प्रेजेंटेशन, उसके साथ प्रेजेंटेशन। उसको पता ही नहीं है कि LIC अलग पैटर्न है, म्यूचुअल फंड अलग है, शेयर मार्केट अलग है, सारा सिस्टम अलग है, और सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला LIC है। क्या स्टेटमेंट है मेरा? LIC अलग है, म्यूचुअल फंड अलग पैटर्न है, म्यूचुअल शेयर मार्केट अलग है, FD बैंक अलग है, उसके बाद बाकी का पोस्ट ऑफिस अलग है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अलग है, और इन सबको कंट्रोल करने वाला ये एक है, कौन? LIC। LIC है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। LIC में ऐसा चीज है जो बाकी किसी के पास नहीं। LIC का रिटर्न इतना पावरफुल है, बाकी कोई दे नहीं सकता। LIC का इंश्योरेंस इतना पावरफुल है, बाकी कोई झेल नहीं सकता। क्योंकि LIC का जो इंश्योरेंस बंदे ने किया ना, एक बार बता देता हूँ, LIC का इंश्योरेंस जिसने किया उसको बाकी सारी कंपनीज पीछे लगेगी। लेकिन LIC ने एक बार रिजेक्ट किया, बाकी कोई भी कंपनी आपको खड़ा नहीं करेगी, ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ। अगर LIC ने रिजेक्ट किया आपका केस इंश्योरेंस देने के लिए, चैलेंज के साथ बताओ, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा कंपनी जो आपको इंश्योरेंस कराएगा नहीं है, ओपनली बोलता हूँ, बोलो। चैलेंज करना चाहते हो, चैलेंज कर सकते हो। LIC ने रिजेक्ट किया, स्टैंप लगा दिया, वी आर नॉट गिविंग द पॉलिसी फॉर योर सेल्फ। ऐसा स्टैंप दे दिया LIC ने कि हम आपकी पॉलिसी नहीं कर सकते हैं, और स्टैंप मारा, रिजेक्टेड। चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि कोई भी पूरा इंडिया में कोई कंपनी लेके आओ जो LIC के रिजेक्टेड किए हुए बंदे को पॉलिसी दे सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी ने रिजेक्ट किया बंदा क्यों ना हो, LIC ने अगर देना सोच लिया ना, तो जिसने भी रिजेक्ट किया वो वापस उसको पॉलिसी दे सकता है। इतना पावर LIC का है। पहले लोग बहुत सिंपल होते थे, अभी लोग चालू हो गए। चालू कुछ नहीं हुए, चालू कुछ नहीं हुए। आप थोड़ा सा ये हो गए, अपडेट हो गए। आप क्या अपडेट हो गए मालूम है? अरे वो बंदे को मैंने व्हाट्सएप भेजा, वो रिप्लाई का वेट करता हूँ। पहले लोग वेट नहीं करते थे, पहले लोग एक ही सीधा, भाई साहब करने का है तो बता दे, अभी मेरे पास दूसरा टाइम नहीं है, मेरे को तीसरी जगह पे जाना है। जीवन श्री के बारे में, जीवन श्री का फॉर्म भरने के लिए रात के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक एजेंट ने फॉर्म भरे थे। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। बहुत सारे 25 साल, 30 साल, 35 साल एजेंट है। 1969 से एजेंट है, कौन? वालेचा साहब, इसके वालेचा साहब, इंदौर से। पहले डेवलपमेंट ऑफिसर करके काम किया, उसके बाद एजेंसी की, उसके बाद CLI हुआ है। अभी एजेंसी का काम चल रहा है। इज नाइट राइट नाउ एज इज 79 ईयर्स। सोच के देखिएगा, 56 ईयर्स इज कंपनी, लास्ट 56 ईयर्स वर्किंग इन द LIC। उन्हें भी बहुत, और 5,000 सामेश्वर की पॉलिसी बेची हुई है उन्होंने। 1,000 सामेश्वर की पॉलिसी उस वक्त थी, 1969 की बात है। पहले भी मार्केट वही था LIC का, आज भी। LIC क्या है, डिजिटलाइजेशन पर कंट्रोल कर रही है ना। आप डिजिटलाइजेशन में कंट्रोल करते करते आपने बेसिक चीज छोड़ दी ना। बेसिक क्या चीज थी? प्रेजेंटेशन। बेसिक क्या चीज थी? लोगों से बात करना। बेसिक क्या चीज थी? लोगों से मुलाकात करना। बेसिक क्या चीज थी? लोगों को अपना बनाना। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? सिंपल बताओ मुझे। प्रेजेंटेशन देना बंद हो गया है, ज्यादा प्रेजेंटेशन दे नहीं रहे। पहले प्रेजेंटेशन 4-4 होते थे दिन के, 3-3 होते थे, दिन के होते थे, दिन के। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सिंपल बताओ। अभी सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, फिर व्हाट्सएप पे पूछने का, साहब आपको LIC का पॉलिसी चाहिए क्या? टेक्स्ट मैसेज कर दिया, LIC का पॉलिसी चाहिए क्या? कॉलिंग करने के लिए डर लगता है मन में, क्यों? अरे वो उठा के पत्थर मारेगा तो नहीं ना। कंसेप्चुअल सेलिंग इज इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन से इंपॉर्टेंट। दैट टाइम भी कॉम्बिनेशन रिटायर एंजॉय के 20-20, 25-25, 40-40, 50 पॉलिसी का बंडल दिया हुआ है। 50 पॉलिसी, इतना बंडल रहता था, एक फाइल बनती थी पूरी 50 पॉलिसी की। 50, 45 ईयर्स तो इसका टर्म था, 14 नंबर का। 48 टेबल था, 5 नंबर टेबल था। उसके अंदर में ये करते थे, रिटायर एंजॉय। 149 जीवन आनंद पुराना वाला, 179 बीमा गोल्ड, 174, 103, 102। आप बोलेंगे विजय भाई सारे प्लान कोड नंबर के साथ याद है अपने को? क्यों याद है? जितने प्लान्स में उस वक्त भी यही एंडोमेंट थे जो कमीशन अच्छे थे, आज भी वही प्लान याद है जो कमीशन पे अच्छे है। जो मैं सिंपल प्लान पे बात करता हूँ, क्योंकि एजेंट को कमीशन होना अच्छा है। तो पहला सजेशन मेरा है कैलकुलेट करना। मैं कोई चार्टिंग आपको कोई भी PPT नहीं देता हूँ। मैं सिंपल पॉइंट बताऊंगा, उसको लिख के लेना है। उसके बाद घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, उसका कोटेशन परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो मेरे को बताना।
तैयार? आप बोलेंगे विजय भाई फिर अभी तक चल चल क्या रहा है? अभी तक सिंपली एक ही बात चल रही है आपके साथ डिस्कशन। साहब, जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका एलआईसी ने दिया है। भगवान साथ खड़ा है, और भगवान ने बोला है कि तू एलआईसी का एजेंसी कर, क्योंकि तेरे अलावा दुनिया में कोई ऐसा दूसरा एजेंट नहीं है जो अच्छा काम कर सकता है। तू है, चुना है आपको आपकी फैमिली से, तो उसमें कुछ रंग लाओ, उसमें मजा आएगा जिंदगी में। क्योंकि जिंदगी में रंग भरना आपकी ये है, और आपका करियर जो है वो एलआईसी का सबसे पावरफुल करियर है। मेरे को एक बात बता देना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो एलआईसी से बेटर है? बताओ मुझे, चलो। मैं वो करने के लिए तैयार। है? कोई नहीं है साहब। आप बोलेगे साहब म्यूचुअल फंड की एजेंसी करते हैं, नहीं है साहब। आप बोलेगे साहब मेडिक्लेम में काम करते हैं, नहीं है। आप बोलेगे सर बैंक में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस के एजेंट बनते हैं, प्राइवेट के एजेंट बनते हैं। साहब दुनिया में किधर भी घूम के आना, एलआईसी का करियर से कोई दूसरा करियर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये ओपनली ऑन टेबल बैठ के बात कर रहा हूँ, 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। सिंपल है मेरी बात। भाई साहब एग्जिट हो जाइएगा। दिस इज ए एलआईसी एजेंट्स मीटिंग, इट्स नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग। दिस इज माई एलआईसी एजेंट्स मीटिंग। दुनिया में वो चीज काम करो जो लोगों को अच्छा लगे, और लोगों की भलाई का काम करो। दुनिया में वो काम करो जो दुनिया में दे सकते हो। क्योंकि एलआईसी का एजेंट जब किसी के घर में क्लेम का चेक लेके जाता है ना, तो जो दुआएं मिलती है ना, दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलती है। ये ओपनली बता रहा हूँ मैं आपको। सिंपल बात है मेरी, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी परिवार की जिम्मेदारी को संभालने के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। गिरी साहब, उसके लिए कुछ चार्ज लगते हैं। 56 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए पैसा लगता है उनके लिए। और उनके लिए वो सेशन रखने का कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उनका रख दूंगा। लेकिन वो पैसा कुछ चार्ज लेंगे नहीं, इसके लिए नहीं रख रहा हूँ। वो फ्री फ्री का सेशन करेंगे, और वो मुझे करवाना नहीं है। इतने एक्सपीरियंस आदमी को अगर मैं फ्री में ज्ञान बांटने के लिए लेके आऊंगा ना, उसका इस्तेमाल बहुत सारे एजेंट गलत करेंगे, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो कब का करता था उनका सेशन। और उनकी आदत है, वो एक भी लेंगे नहीं। जीवन लाभ के साथ 25-16 का प्लान है, 10 लाख समेश्वर की पॉलिसी, या 5 लाख सेविंग है। 5 लाख समेश्वर की पॉलिसी ले लो, जिसका मोटा मोटी प्रीमियम आएगा 24,000 रुपया। उसके साथ 30,000 का एंडोमेंट डालो 25 साल के लिए, इंडेक्स प्लस डालो 30,000 रुपए का 25 साल के लिए। और उसके साथ 2 लाख रुपए का एंडोमेंट दे दो, जिसका टर्म रखो 16 साल। और 16 साल के बाद 5 साल का सेटलमेंट दे दो। आप 16 साल ही पे करोगे पैसा। कितना पे करोगे? अप्रोक्सीमेटली 65,000 के आसपास आप प्रीमियम आएगा। 16 साल पे करने के बाद बाकी का पैसा जो आपका पे करना है इंडेक्स प्लस का, वो एंडोमेंट का सेटलमेंट से जाएगा, 10 साल के एंडोमेंट से। और 25वें साल पे पार्टी के घर वालों को आराम से कह रहा हूँ, आप कम से कम 70 लाख रुपए की मैच्योरिटी शो करते हो। सिंपल स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंटेशन है। 30,000 इंडेक्स का, और 24,000 इसका, किसका? जीवन लाभ का 5 लाख समय छोड़ का, और उसके साथ एंडाउमेंट का 2 लाख समय छोड़ का, ऐसा टोटल प्रीमियम आपका 65,000 आएगा। सिंपल कंटेंट, 16 साल की पॉलिसी, पे करना सिर्फ 16 साल, कमीशन 25 साल तक आएगा। और 25वें साल पे एक अच्छा लमसम अमाउंट देते जाओ। उसके साथ अगर दूसरा कंटेंट तैयार करना है उसी लेवल पे, तो जीवन लाभ को 25 साल के ले ले, जीवन लक्ष्य को 25 साल के ले लेना है, और
उसके साथ इंडेक्स प्लस डालना और उसके साथ इंडोमेंट डालना 16 साल का, सेम लाभ की तरह काम करता है, लेकिन हाई वर्जन पे काम करता है। कम से कम 80 लाख रुपए की मैच्योरिटी देके, 80 लाख की मैच्योरिटी देके ऊपर से 80 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कवर देता है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। इतना पावरफुल कंटेंट बनता है। तीसरा कंटेंट अगर तैयार करना है तो एंडोमेंट के साथ कंटेंट तैयार करो, 25 साल की पॉलिसी है, मैच्योरिटी पे लमसम अमाउंट बहुत बढ़िया मिलेगी। चौथा कंटेंट तैयार करना है तो आनंद के साथ तैयार करो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लमसम अमाउंट बड़ा, बिग मैच्योरिटी लेने के बाद लाइफ टाइम का इंश्योरेंस कवर। सम एश्योर्ड जो चूज करना है चूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट तैयार करने की भी बात करो आपके साथ कॉम्बिनेशंस। कैलकुलेशन याद करना मेरा, मैं हमेशा कैलकुलेशन, मैं बाय हार्ट कैलकुलेशन बताता हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस है मेरी, और यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एवरी डे मेक ए प्रैक्टिस फॉर द कॉम्बिनेशंस, एवरी डे मेक ए प्रैक्टिस। अगर मैं बीमा श्री के साथ लाभ डाल दूं और उसके साथ इंडेक्स डाल दूं तो कैसे रहेगा, करके देखो। अगर मैं मनी बैक के साथ अगर इंडेक्स डालूं, उसके साथ जीवन लक्ष्य डालूं तो कैसे रहेगा, बढ़िया रहेगा। उसके साथ अगर मैं मनी बैक के साथ एंडोमेंट दे दूं, उसके साथ अगर मैं लाभ डाल दूं तो कैसे रहेगा, मजा आएगा। तो ये सब कंटेंट तैयार करोगे ना, तो आप सीखोगे बढ़िया, बहुत पावरफुल होता है सर। प्रसाद सर, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब चैनल आपके पास है ना मेरा, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का, उस यूट्यूब चैनल पे इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। आपको मैं चैनल देता हूँ, उस पे आप चेक कर लेना बाद में, आधे घंटे के बाद जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी, आधा घंटे का समय लगेगा, उसके बाद आप चेक कर लेना, वहां पे आपको यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल रहेगी। ओपन सेशन रहेगा ये, अभी भी ओपन ही है ना, तो यूट्यूब पे जाने के बाद आपको वो सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। और एक सेशन नहीं है, आप मल्टीपल सेशन चेक करो, वहां पे बहुत सारा सेशन आपको मिलेगा जो पूरा का पूरा ऐसा फ्री सेशन है, बहुत। ये देख लो, आपको मैंने दे दिया, बहुत सारा यूट्यूब सेशन है, जिसमें बहुत सारा मिलेगा, इसमें ही अवेलेबल होगा आपको बाद में रिकॉर्डिंग, बहुत सारा सेशन है। मेरे हिसाब से संडे का भी सेशन उसमें ही है, वो भी एक बार चेक कर लो, एवरी फ्री सेशन उसमें ही अवेलेबल होता है। आई थिंक आप पूजा में जा रहे हो ना, इसके लिए। जस्ट मोमेंट, एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बतानी है, उसके बारे में थोड़ा सा फाइनलाइन करना है। अभी जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो कंटेंट कैसे होता है मालूम है? अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल देखते हैं। अरे भाई साहब, मीटिंग खत्म नहीं हुआ, एग्जिट मत करो। रिटायरमेंट प्लानिंग देनी है, इन्वेस्ट 1 लाख फॉर 15 ईयर्स, अभी 15 साल के लिए 1 लाख रुपए लगाते हो। ये 1 लाख रुपए आपको 10 साल तक मिलेगा, पहले 10 साल तक। उसके बाद अगले 10 साल के लिए 2 लाख रुपए मिलेगा, और उसके अगले 10 साल के लिए 3 लाख रुपए मिलेगा सालाना। मतलब क्या, ये 1 लाख रुपए 15 साल इन्वेस्ट किया आपने। ये 1 लाख रुपए 15 साल, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, उसके बाद 10 साल के लिए आपको 1 लाख रुपए आ रहा है, मतलब कितना हो गया, 10 लाख रुपए आ गया। उसके बाद अगले 10 साल के लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, कितना मिला, 20 लाख रुपए, मतलब 10 + 20, 30 लाख हो गया, लगाए कितना, 15, वसूल हो गया। 20 साल में वसूल हो गया, 15 साल इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल में आपका 30 लाख डबल में वसूल हो गया। उसके बाद अगले 10 साल के लिए 3 लाख रुपए मिलेगा, मतलब ये 30 + 30 कितना हो गया, 60 लैक्स। इन्वेस्ट कितना किया, 15 लाख, कितना रिटर्न हो गया, 4 गुना। और अगर कुछ हो जाते तो फैमिली के लिए 12 लाख रुपए का फैमिली फंड है। कंटेंट ऐसा काम होता है। अभी इसमें 15 साल इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए लाइफ टाइम लेना है, वो कंटेंट जीवन उमंग का है। अगर उस कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये कंटेंट आप बता सकते हो उसको, या ये कंटेंट बता के वो कंटेंट बता सकते हो। कंसेप्चुअल सेलिंग यही कहता है कि अलग अलग वर्जन, अलग अलग बायर्ड होने जरूरी है। अभी इसमें प्लान क्या है, सिंपल प्लान है, 714, 15 15, 7.5 लाख समय छोड़, 15 साल पे किया, उसके बाद सालाना 1 लाख रुपए शुरू होगा, कब से, 16वें साल से, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक।
1 लाख रुपया। उसके बाद दूसरी पॉलिसी 715 25 25 6.5 लाख सम एश्योर्ड के लिए है, जिसका 10 साल के लिए सेटलमेंट है। पहली वाली का 10 साल सेटलमेंट, दूसरी वाली का 10 साल सेटलमेंट। उसका 25 से आगे 10 साल तक मिलेगा, और उसके बाद 715 35 35 5.5 लाख सम एश्योर्ड, और जिंदगी भर के लिए 11 लाख का इंश्योरेंस कवर फ्री ऑफ कॉस्ट। सोच के देखिएगा, सबसे बड़ा पावर पॉइंट यही है ना, लाइफ टाइम के लिए भी। और प्रीमियम भी 1 लाख रुपए ही है, 15 साल ही देना है, लेकिन कमीशन कितने साल मिलेगा? 35 साल। कंसेप्ट कैसा होना चाहिए? बाकी का प्रीमियम पे होगा ना, कस्टमर ओनली फॉर 15 ईयर्स पे करेगा। 7.5 लाख का जो सम एश्योर्ड है उसका मैच्योरिटी आएगा 15 साल पे, 15 ईयर्स ये गेट द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इन सेटलमेंट 10 ईयर्स, इंटू ब्रैकेट जो 10 दिख रहा है वो 10 ईयर्स का। तो 16 पे जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा, उससे आगे के दो प्रीमियम पर पे करके ही आपको 1 लाख शो कर रहा हो। मतलब 25, 715, 715 25, 715 35, उसका प्रीमियम ये पे कर रहा है। उसके बाद 1 लाख हाथ में आ रहा है। आफ्टर दैट 25th ईयर पे ये मैच्योर होगा, उसका आगे का 35 का प्रीमियम पे करेगा। ऐसा सेटलमेंट से जो आने वाला पैसा है उससे प्रीमियम आगे का 20 साल पे होने वाला है। मतलब कस्टमर का प्रीमियम भी रुकेगा नहीं, और कमीशन भी रुकेगा नहीं, और कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा। सोचने वाली बात है। टोटल 35 ईयर्स में अगर आप कैलकुलेट कर लो तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न 60 लाख ही आ रहा है, लेकिन 15 साल का शो करके वो एडजस्टमेंट प्रीमियम वहां पे पे करके आपके हाथ में पैसा दे रहा हूं। गणित क्या है साहब? सिंपल गणित क्या है? कस्टमर भी खुश है, 15 साल ही दे रहा हूं, उसके ऊपर 10 साल 1 लाख, 10 साल 2 लाख, 10 साल 3 लाख, इंक्रीजिंग है। राइट नाउ 30 एज या 40 एज का बंदा है, 40 एज का बंदा है, फॉर एग्जाम्पल 40 साल का बंदा है, उसको ये प्लान दिया, कब से शुरू होगा? 55। 56 से 65 1 लाख, 65 से 75 2 लाख, 75 से 85 3 लाख। अगर बीच में कुछ हो गया, मान के चलो, लास्ट ऑप्शन है 35 साल का, 75 पे उसने लिया, इंस्टॉलमेंट हो गया, 77 में चला गया, गया, निकल गया, तो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट है वो इंश्योरेंस कवर हो गया। ऊपर से जीवन आनंद लिया हुआ है, उसका 11 लाख अलग से, और इसका इंस्टॉलमेंट अलग से। अब ये प्रेजेंटेशन जो है ना, ये एक बार सॉफ्टवेयर में डाल के कैलकुलेट करके देख लेना, परफेक्टली बैठेगा। कंसेप्ट ऐसा तैयार होना चाहिए, ये चीज सीखनी जरूरी है, मजा आता है इसमें। अभी दूसरा एक पॉइंट बताता हूं। अभी फॉर एग्जांपल आप मेरे को 260 रुपए देते हैं, कौन सा बैक साइड? इसी का बैक साइड कुछ नहीं है, एक बार 5 मिनट उसके ऊपर बात करो, फिर भी आप मोबाइल लगा के रखे हो क्या मेरे सामने? मैं क्लियर कट आदमी हूँ, सीधा बात है, 5 मिनट हो गया, मेरे को दूसरा कंटेंट लेना है साहब। एक ऐसा प्लान है, आपको भी पैसा आएगा, आपके बेटे को भी पैसा आएगा, और आपके पोते को भी पैसा आएगा। लेने की इच्छा है आपको? फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन फादर को मिलेंगे 18 लाख रुपया। सेकंड जनरेशन जो बेटा रहेगा उसको मिलेंगे सालाना 1,20,000 रुपये लाइफ टाइम। तीसरा जनरेशन है जो ग्रैंडसन रहेगा, उसको मिनिमम 2 करोड़ का वैल्यू मिलेगा। सिंपल है, पहला जनरेशन 18 लाख, दूसरा जनरेशन 1,20,000, 25 साल से जिंदगी भर के लिए, और जो पोता रहेगा उसको 2 करोड़ का वैल्यू। ऐसा कंटेंट। और इमीडिएटली फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग एनी हैपेंस, कल अगर पॉलिसी लिया और नंबरिंग हो गया, नंबरिंग होने के बाद कुछ भी हो जाता है, फादर वाज एक्सपायर, तभी पैसा चालू, जितना पैसा बोला उससे कई गुना ज्यादा, जितना पैसा बोला उससे कई गुना ज्यादा दे के भी बच्चे का पॉलिसी एज इट इज। 3 जनरेशन का प्रोग्राम है, पापा भी खुश, बेटा भी खुश, उसका पोता भी खुश। सोचने वाला पॉइंट है। अभी पे कितना करने का है, और ये टोटल कितना देगा मालूम है? 3 करोड़ का जनरेशन प्लान। कितना वैल्यू देगा? 3 करोड़ का, वो भी पूरा 100% टैक्स फ्री।
और ये स्पेशल क्या है, पे कितना करना है, पे इतना ही करने का है। सिर्फ 260 रुपए पर डे का पे करना है 25 साल के लिए। 1 लाख रुपए के आसपास का प्रीमियम आएगा अप्रोक्सीमेटली। कॉपी फॉर दिस मैसेज। That's called for the Virasat three generation program. Get rupees 3 crore to all three generations. Save rupees 260 rupees per day only for 25 years. First, for the father, get 18 lakhs tax free maturity. Second, for the son, get 1 lakh 20,000 yearly after 25 years lifetime pension. And third is grandson up to 2 crore rupees for risk or fund of our father. Is a big amount. It's valuable. प्लान कुछ नहीं है साहब, बहुत सिंपल एंड स्वीट है प्लान। आपको चैटिंग में दे रहा हूं मैं, आप चैटिंग पे ध्यान दे देना मेरे। 733 25 22 7 लाख का इंक्लूडिंग टर्म राइडर है। सात सेवन सेवन 7 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया है, टर्म राइडर इंक्लूडिंग है फादर के लिए। और एनीथिंग एनी हैपन्स इमीडिएटली 49 लाख रुपीज का बीमा कवर मिलेगा। और बच्चे के नाम पे 5 साल का बच्चा लिया है जिसको पीडब्ल्यूडी के साथ प्लान लिया है 745, 15 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी दी है। ये गणित बना। अच्छा है बुरा है? अच्छा है, ओके चलो। इससे भी बढ़िया है, इससे भी बढ़िया है। ब्रह्मास्त्र सीखा आपने? ब्रह्मास्त्र बहुत पावरफुल है। ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा है। 1,000 रुपये पर मंथ पर डे का प्रीमियम है। 1,000 का पर डे का प्रीमियम है। 16 पे 16, 21 पे 21, 25 पे 1 करोड़, 30 पे 50 और 35 पे 1 करोड़। कुछ हो गया तो 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर। इससे भी एक बढ़िया चीज है। 2-3 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम है। 2,50,000 का प्रीमियम है अप्रोक्सीमेटली। मैच्योरिटी पे 1 करोड़ देके, मैच्योरिटी पे 1 करोड़ देके जिंदगी भर तक 2.5 लाख रुपए की पेंशन है। 15 साल का पेमेंट है सिर्फ। ये भी है। उससे भी दूसरा एक बढ़िया बनाया था उस दिन मैंने, ये चेन्नई सेगमेंट्स का 10 लाख का प्लान था। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है 15 साल के लिए। 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ का मैच्योरिटी देके अप्रोक्सीमेटली लाइफ टाइम 25 करोड़ का रिटर्न था। एलआईसी का स्पेशल प्लान था। बहुत ऐसी चीजें मैंने बना के रखी हुई है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो बहुत पावरफुली है। वो आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, टाइम दे दीजिएगा। ऐसे ही कुछ कंटेंट में बनाते रहता हूँ, और ऐसे ही कंटेंट पे मैं काम करते रहता हूँ। ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ा है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ ब्रह्मास्त्र क्या है। सो ये ब्रह्मास्त्र बहुत पावरफुल है। सोच के देखिएगा ना, 1,000 रुपये पर डे का प्रीमियम है। 1,000 का पर डे का प्रीमियम है। 15 साल पे करने के बाद 16वें साल पे 1 करोड़, ये 16 लाख। 21 पे 21, 25 पे 1 करोड़, 30 पे 50 लाख और 35 पे 1 करोड़ मिलेगा। इतना पावरफुल प्लान है। वॉइस में कोई डिस्टरबेंस आया है क्या? नहीं ना, ओके, नो वॉइस, वॉइस इज ओके। ओके चलो, अच्छा है। सी इज मोस्ट पावरफुल। ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जो ऐसे बहुत सारे कंटेंट जो है आपको यूटिलाइज के लिए बहुत अच्छे हैं।
इंडेक्स प्लस के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंडेक्स प्लस पे काम करो। निवेश प्लस का आज रेट है 21। 21 का ये नहीं भी रेट है। प्रोटेक्शन प्लस का भी रेट अच्छा है। बाकी सारे प्लान से एंडोमेंट प्लस का रेट अच्छा चल रहा है। सिंपल एक बात है, अभी जो मार्केट थोड़ा सा डाउन पोजीशन में है, इसमें जितना इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो उतनी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और एक बात बताओ, मिनिमम पे इन्वेस्टमेंट अगर हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कंटेंट पे आप काम कर सकते हो कि देखो, सिंपल सा कंटेंट है। कंटेंट क्या है? इंडेक्स प्लस। 10% अगर रिटर्न जाता है, 10% अगर रिटर्न जाता है तो आपको कितना मिलेगा? 10% रिटर्न पे 10% अगर रिटर्न जाता है तो आपको मिलेगा 28 लाख रुपया। अगर यही रिटर्न आपका 12% जाता है तो, ये रिटर्न अगर 12% जाता है तो कितना मिलेगा? एवरेजली आपको 12% पे मिलेगा 38 लाख रुपया। और यही रिटर्न अगर 15% होता है तो कितना जाएगा? 50 लाख रुपया। सिंपल कंटेंट है। नसीब क्या ऊपर है, तीन ऑप्शन आप बता सकते हो कस्टमर को। 30,000 का प्रीमियम में 25 साल इन्वेस्ट करता है तो 7.5 लाख में जुगाड़ खेल के आप 28 लाख रुपया, 38 लाख रुपया, 50 लाख रुपए तो बना ही सकते हो ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर नहीं बना तो 28 बनेगा, नहीं बना तो 38 बनेगा, नहीं बना तो 50 बनेगा। सिंपल क्या है मालूम है? हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। क्यों? सर मार्केट का प्लान है, सर मार्केट का प्लान है। एक बात बताओ मुझे, आपके 100 कस्टमर में से 99 कस्टमर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। कितने? 99%। आपको मालूम नहीं है? उनका म्यूचुअल फंड ऑलरेडी है। किसी का 2,000 का एसआईपी चल रहा है, किसी का 5,000 का एसआईपी चल रहा है, किसी का 10,000 का एसआईपी चल रहा है, किसी का 2,000 1000 रुपए का एसआईपी चल रहा है, किसी का 500 रुपए का एसआईपी चल रहा है, लेकिन चल रहा है। किसी का म्यूचुअल शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, किसी ने कंपनी बॉन्ड्स में पैसा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उनको बिलीवनेस उसमें। लेकिन एलआईसी का इंडेक्स प्लस में बिलीवनेस क्यों नहीं है? व्हाई द रीजन? दैट द रीजन इज, सर वो अच्छा रिटर्न देगा क्या? दैट द रीजन इज, वो रिटर्न अच्छा होगा क्या? आप बिलीव नहीं कर रहे, इसके लिए कस्टमर बिलीव नहीं कर रहा है। आप बिलीव करना सीखो, कस्टमर बिलीव करना सीखेगा। सो सिंपल एक पॉइंट है साहब मेरा, इसको दरवाजा है आपका कस्टमर के घर पे एंट्री करने का। देना कैसे वो आपको पता है। लेकिन दो पॉइंट बताता हूं, ध्यान देना मेरा स्टेटमेंट का। दो पॉइंट बताता हूं। ओनली इंडेक्स प्लस अगर किसी कस्टमर को दोगे, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और ओनली एंडोमेंट या कोई रेगुलर प्लान अगर दोगे, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। जरूरी ये है कि अभी दोनों को मिक्स करना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल सेगमेंट्स का पिलर फाइनेंशियल सेगमेंट का पिलर, ये उसके कस्टमर के फाइनेंशियल जो सेगमेंट्स का पिलर है वो एंडोमेंट है। और उसकी इनकम का जो पिलर है वो इंडेक्स प्लस है। अभी फाइनेंशियल का पिलर एंडोमेंट कैसे है? कोई भी एंडोमेंट पॉलिसी कैसे है? इंश्योरेंस कवर वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सोच समझ के उसमें काम करना है कि कस्टमर का प्रीमियम अगर मुझे 60,000 आ रहा है तो 30,000 का मैं इंडा कोई छोटा प्लान दे दूं और दूसरा 30,000 का इंडेक्स दे दूं। पूरा का पूरा 60,000 में इंडेक्स में अगर लगाऊंगा तो नुकसान कस्टमर का हो सकता है। बिफोर ऑफ दैट 5 ईयर्स अगर डेथ हो जाती है तो, आफ्टर दैट 5 ईयर्स अगर डेथ हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आज ही मुझे किसी ने एक पोस्टर भेजा था जिसमें सीजीआर रिपोर्ट, निवेश प्लस का सीजीआर रिपोर्ट मार्केट डाउन होने के बाद भी 13% का है। अगर निवेश प्लस सीजीआर रिपोर्ट 13% दे रहा है मार्केट डाउन होने के बाद भी, तो सोच के देखना 25 साल में इंडेक्स प्लस कितना दे सकता है। मैं आपको 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का प्लान नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको प्लान कौन सा बता रहा हूँ मालूम है? 25 साल का, 20 साल का प्लान बता रहा हूँ। मैं आज का इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि 5 साल के बाद विड्रॉल करो, 10 साल के बाद विड्रॉल करो। सिंपल बात बता रहा हूँ, 20 साल, 25 साल का प्लान दो। एक बात सिंपल सा है साहब, एलआईसी लंबे समय तक क्यों होती है? इसका सवाल का जवाब कभी ढूंढा आपने कि एलआईसी शॉर्ट टर्म के लिए क्यों नहीं होती है, लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों दी जाती है? जीवन आनंद लॉन्ग टर्म के लिए है। जीवन लाभ, जीवन उमंग लॉन्ग टर्म के लिए है। जीवन उत्सव लॉन्ग टर्म के लिए, जीवन शांति, जीवन अक्षय लॉन्ग टर्म के लिए, पेंशन प्लस लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों है? कभी इसके ऊपर गौर किया? 5 नंबर टेबल था होल लाइफ था, 48 टेबल था लॉन्ग टर्म था। इंडोमेंट पॉलिसी, जीवन आनंद पॉलिसी जो थी एलआईसी के टर्म प्लान, टर्म जो था उसका 55 ईयर्स का टर्म था।
क्यों था लॉन्ग टर्म? अभी एलआईसी ने थोड़ा शॉर्ट किया, आपको 50 एज का लिमिट रखा है, उसमें 50 टर्म रखा, ये रखा है 35 साल का टर्म रखा है, जैसे उसका टर्म 55 था। क्यों है एलआईसी लॉन्ग टर्म? एलआईसी शॉर्ट टर्म की पॉलिसी नहीं ला सकती, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की दे नहीं सकती क्या? एलआईसी को प्रॉफिट नहीं कमाने का क्या? क्यों नहीं कर ला सकती? दैट द रीजन इज योगक्षेमम वहाम्यम। आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने उठाई है। एलआईसी का प्रीमियम अगर कैलकुलेट करोगे, 25 साल का प्रीमियम और 12 साल की पॉलिसी का प्रीमियम आपको सेम आएगा। टोटल प्रीमियम आप जितना पे करते हो सेम मिलेगा। 35 साल का प्रीमियम भरा हुआ और टोटल 12 साल का प्रीमियम भरा हुआ, दोनों में सेम आएगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं, ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार के प्रीमियम का डिफरेंस आएगा। सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ मालूम है मैम आपको? आप 35 साल का एंडाउमेंट लेते हो, 10 लाख सम एश्योर्ड का, उसका जितना प्रीमियम पे करोगे उतना ही प्रीमियम आप 12 साल का 10 लाख लेते हो, एंडाउमेंट का प्लान 10 लाख का लेते हो, उसका जो प्रीमियम टोटली 12 साल में जितना पे करते हो उतना ही 35 साल में पे करते हो। लेकिन 12 साल की पॉलिसी के लिए एलआईसी में रिटर्न कम है, लेकिन 35 साल की पॉलिसी के लिए उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा रिटर्न है। ये समझाने की कोशिश कर रहा मैं आपको। और यही खासियत है एलआईसी की, कि एलआईसी जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। क्योंकि एलआईसी ने एक वादा किया है कि जब तक आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे, और आपके बिना आपके परिवार के साथ रहेंगे। बाकी मर्जी आपकी है। सो आई होप, मैं ज्यादा बात तो करता नहीं, आपको भी पता है। 1 घंटा बस हो गया, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करने का। आधा घंटा बहुत सारे एजेंट्स की क्वेरीज रहती है, बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय भाई आपके साथ बात करनी है, बहुत दिन हो गए बात नहीं होती है। तो आज का फ्री सेशन इसके लिए रखा था, 1 घंटा कुछ ऐसे बात करो जो आपके प्रॉफिटेबल हो। तो जाने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, आपको कुछ सिखाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लगाया हुआ है। उस प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हो तो भला आपका है, बाकी तो आपको पता है मेरे बारे में कि विजय कुमार कभी किसी को फोर्स करता नहीं है। ये जो प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है, ये नया वर्जन है, उमंग इंडेक्स उत्सव एंडोमेंट लाभ लक्ष्य, ये कंटेंट है उसके। और ये प्रोग्राम मैं 23, 24, 25 को शाम को 7 बजे करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी ये प्रोग्राम में मैं क्या ले रहा हूँ, ये 7th वर्जन है, क्योंकि ऑलरेडी 6 वर्जन मेरे हो चुके हैं इसके। ये स्पेशल ट्रेनिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर है, एक कम्बो एक्सपर्ट वर्जन 7। और ये जो प्रोग्राम होगा, ये स्पेशल कैटेगरीज प्लान है, उमंग प्लस इंडेक्स, उत्सव प्लस टर्म, लाभ प्लस इंडेक्स, लक्ष्य प्लस टर्म। उत्सव, इंडेक्स, लाभ, लक्ष्य, इनके ऊपर प्लानिंग है मेरा, कुछ बढ़िया लेवल का और कुछ प्रॉफिटेबल का। इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा? 44 न्यू पावरफुल कॉम्बिनेशंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने ऑलरेडी कर ली है। और ये जो 44 कॉम्बिनेशन से नए हैं, लर्न न्यू टेक्निक्स एंड प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग द पॉलिसीज, क्लोज पॉलिसीज सेगमेंट्स उसका रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आर यू रेडी फॉर दिस, ज्वाइन दिस प्रोग्राम 23rd, 24th, 25th ऑफ मार्च। ये पीरियड है, शाम को 7:30 से 9 बजे प्रोग्राम रहेगा। टाइमिंग शाम का 7:30 से 9 रहेगा। और ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने दिया है, और ये ट्रेनिंग के साथ मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग मटेरियल, उसके साथ सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा, ट्रेनिंग का मटेरियल रहेगा, प्लान डिटेल के साथ टेक्स्ट मैसेज फॉर्मेट रहेगा, जो जो नए कॉम्बिनेशन मैं करने जा रहा हूँ ये पूरे के पूरे आपको दिए जाएंगे। स्टेटस वीडियोस आपको दिए जाएंगे, आपको रेडीमेड कॉम्बिनेशंस के पोस्टर्स दिए जाएंगे पूरे के पूरे, जिसके ऊपर आपको काम करना है। ये टोटली नया वर्जन है। इसकी फीस में 1399 ले रहा हूँ, 1400 रुपया। लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड बुक करते हो तो आपके लिए एक ऑफर मैंने दिया है, 444, क्योंकि 44 कॉम्बिनेशंस को टीच करने जा रहा हूँ। और सिर्फ 100 सीट्स में इसमें लेने वाला हूँ। मैं ओपनली क्लियरली बता रहा हूँ कि 100 सीट्स में इसमें ले रहा हूँ। अदर कोई भी कंपनी के साथ मैं किसी के साथ अभी तक कोऑर्डिनेट नहीं किया। अगर कोऑर्डिनेट हो जाता है तो उनके 100 सीट्स, बस 100 सीट्स का ही लिमिट है मेरा। तो जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है, टोटली 57 एजेंट्स आर टोटली एनरोल। 100 का आंकड़ा हो जाएगा। मैंने उस दिन बिंदास बोल के सेशन में 12 एजेंट का पेमेंट रिफंड किया, 99 रुपीज। मैं ओपनली बता रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि मैं एक लिमिट पे काम करता हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ आपको। और मुझे वो लिमिट में काम करना अच्छा रहता है। तो जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है, 444 है, 444 रुपया, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है।
8239726160 पे ही पेमेंट सेंड करना है, या फिर ये स्कैनर आपके सामने दे रहा हूँ, वीके कॉर्पोरेशन का स्कैनर है ये। इस पे आप सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, इंश्योरेंस पॉइंट या विशाल कुमार नाम आएगा, इस पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये स्कैनर पे आप पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। रिक्वेस्ट है कि नए नए वर्जन सीखने मिलेंगे, नए नए चीजें आपको करने मिलेगी, और नया नया सिस्टम्स आपको सीखने मिलेगा। बाकी मर्जी आपकी है। सोचना ऑलरेडी मैंने 57 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो बाकी अगर कोई है जिनको करना है, सो बुक दिस प्रोजेक्ट और रजिस्टर कीजिए, क्योंकि 23 तारीख लंबी नहीं है, आज 17 तारीख है। 4 दिन में उतने जो बचे हुए, जो पेंडिंग ये है 57 माइनस 100 कर लो तो टोटली 43 मेंबर्स है। तो ऑलरेडी 4 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, वो आपको भी पता है। आई एम एडमिन ऑफ 350 व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो उतने ग्रुप्स में तो ऑलरेडी मैसेज जाएगा मेरा कल मॉर्निंग में, तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। सो रिक्वेस्ट है मेरी कि डोंट मिस ऑफ दिस चांस। बाकी मर्जी आपकी है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साहब सोच के बताऊंगा, साहब डिसाइड करता हूँ, सर मैं थोड़ा सा बाद में करता हूँ या बाद में सोचूंगा। ये जो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस है, ये ऑब्जेक्शन मेरे साथ बहुत सारे एजेंट यूज करते हैं। तो एक ही क्लियर है मेरा, ऑब्जेक्शन कस्टमर जब देता है तो मैं एक ही स्टेटमेंट बोलता हूँ, साहब जब डिसाइड करना है तब बता देना, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और जब डिसाइड हो जाएगा मेरे को बता देना, अगर सीट रहेगी तो अवेलेबिलिटी करा दूंगा, अगर सीट नहीं रहेगी मैं अवेलेबिलिटी नहीं कराऊंगा। आप बोले कि विजय भाई ये तो कोई ट्रेनर बताता नहीं, ऐसा सीधा आप क्लियर कट बात कर रहे हो। मैं बिंदास होके बोलता हूँ, टेंशन लेता नहीं हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ क्लियरली। और प्रसाद सर आपका ज्वाइनिंग तो पहले दिन हो गया ऑलरेडी, 57 में आपका नंबर है ऑलरेडी। क्या होता है बाद में सोच के बताऊंगा, ये जो वर्ड है ये बायर्ड हो चुका है आपका, आपका नहीं, क्योंकि कस्टमर आपको दे रहा है। आप उसको जवाब क्या देते हो, बाद में सोच के बताऊंगा, ठीक है सर नो प्रॉब्लम, आप ये बोलते हो। आप मुझे भी बताओगे, मैं भी यही बोलूंगा, ठीक है सर नो प्रॉब्लम, बराबर है। इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं, इसके ऊपर मेरा एक सोल्यूशन है, क्या मालूम है? जब कस्टमर कहते हैं ना सर बाद में बताऊंगा, सर कब बताओगे? मैं सिंपल पूछता हूँ, कब बताओगे? जब जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की तब इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं तब बताओगे? जब जरूरत पड़ेगी तब बताओगे, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कैंसर कैंसर अगर हो गया तो इंश्योरेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कब बताओगे साहब? अगर आपका कुछ ऑपरेशन हो गया मिलेगा इंश्योरेंस? नहीं मिलेगा। सर अगर कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम अगर आ जाता है तब बताओगे? नहीं मिलेगा। सर कब बताओगे? जिंदगी का निर्णय लेने का दिन आज है, कल का भरोसा नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। मैं तो यही बात करूंगा आपसे, कस्टमर को यही बात करने के लिए बोलता हूँ मैं आपको भी, कि साहब करना है तो आज कर लो, नहीं तो बाकी का दिन आपके पास वैसे भी है। क्योंकि शायद हो सकता है कल मैं हूँ, शायद हो सकता है कल आप हो। क्योंकि भरोसा एक ही चीज का है मेरा, गारंटी के साथ वर्डिंग है मेरा, क्लियर कट ओपनली है। कस्टमर को जो यूज करूंगा वही आपको बताऊंगा। और मेरा ये किस चीज है कि नया चीज है, सीखने में जाता क्या है। समय नहीं है ऐसा कुछ है तो रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी है, समय नहीं है ऐसा कुछ है तो ऑलरेडी मटेरियलाइज हो रहा है। मटेरियल क्या चाहिए? स्टेटस वीडियोस तो ऑलरेडी प्रोवाइड करने वाला, टेक्स्ट मैसेज ऑलरेडी प्रोवाइड करने वाला, स्टेटस पे लगाने के। ये के दिन में जैसे ही स्टेशन खत्म हो जाएगा, जैसे ही मोबाइल पे आ गया, ए साहब जैसे ही जितने भी कॉम्बिनेशन भेजूंगा इमीडिएटली स्टेटस पे लगाने का अपने, सोचने का क्या है। लेकिन आज सोचते बैठोगे विजय भाई, सोच के बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, सोच के देखिएगा। मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ, 200 एजेंट थे, 200 में से 150 बच गए। वो 50 में से निकल रहे, क्यों निकल रहे मालूम है? बस हो गया भाई खत्म, टेंशन नहीं लेने का, मूवी खत्म, टेंशन लेने का है क्या? नहीं। एक बात बताता हूँ, कोई भी ट्रेनिंग करो लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करो। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, 1 घंटा उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। कोई भी ट्रेनिंग, इवन मेरा ही ट्रेनिंग कर रहे हो इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रेनिंग आप करते हो उसके ऊपर 1 घंटा प्रैक्टिस करो, आपको नॉलेज आपका बढ़ेगा। उसकी R&D करो, तभी मजा आएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ? नए कौन बंदे बैठे हैं जो मेरे आज मीटिंग में बैठे राइट नाउ? कोई नए हैं जिन्होंने पहली बार मेरा सेशन सुना है?
यस। कोई है जिन्होंने पहली बार मेरे साथ मीटिंग में आज बैठे और मजा आया थोड़ा सा? जब तक दिल को छूने वाली बात नहीं करोगे, 7 टाइम्स और 10 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न किस में है? 10 टाइम्स में। यमडीआरटी करना है, दौड़ना है, यमडीआरटी के पीछे भागना है, लेकिन यमडीआरटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना ज्वाइन करने के लिए। तकलीफ जिंदगी में बहुत आएगी साहब, मुश्किलें बहुत आती है। रिश्तेदार तो इतने तकलीफ देंगे ना, आपको पता नहीं है आपको। आप कुछ भी सहे नहीं है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं गजेंद्र शर्मा साहब, टेंशन मत लीजिए उसका। टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है यार, किसी के पास सवाल ही नहीं है। एनीवन क्वेश्चंस? ललित, ललित बरुका जी कैसे हो, औरंगाबाद से, संभाजी नगर सॉरी। हाउ इज द हेल्थ? बोलिए साहब। गिरी साहब बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं कह रहा था ये जो आप इतना फ्लुएंटली बोलते हो ना सर, इतना प्राउड के साथ, ये कैसे आएगा सर, कब आएगा? हमें तो बोलने में दिक्कत होती है सर। और आपका तो सुन के ना सेशन जो है ऐसा लगता है कि बस सामने वाले को चीर दो फाड़ दो, लेकिन ये जब जाओ आज का सामने नहीं तो है, 22 वो साल हवा का फ्रेश हो जाती एक्सपीरियंस है मेरा। एक बात है। जी बताता हूँ सिंपली, आप रोज कितने टेलीफोन कॉल करते हो, वो इम्पोर्टेंट सर है। रोज। उस पे आपको जी एक्सपीरियंस मिलता है, हर एक कॉल पे एक्सपीरियंस आता है, हर एक कॉल पे। वो लेना जरूरी है। आप हर एक कॉल का एक्सपीरियंस लोगे तो मजा आएगा। आप हर एक कॉल नहीं करते हो साहब, ध्यान में रखिए, मेरा स्टेटमेंट याद है। ये चीजें आप मेरे साथ मेरे हिसाब से 1 साल से काम कर रहे हो, 1 साल से आप मेरे साथ हो। जी मैं हमेशा पॉइंट बात करता हूँ कि बात करो, बात करोगे तभी आएगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। आपको मैंने हमेशा बोला है कि मैं एवरीडे जब तक 100 कॉल नहीं होते मेरे को मजा नहीं आता है। एवरीडे 100 एजेंट से जब तक बात नहीं होती मेरा मजा नहीं आता, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ये हैबिट डेवलप हुई मेरी। और जब तक बोलोगे नहीं, मैंने एक और एक स्टेटमेंट कहा है कि जब तक 10,000 कॉल नहीं होते तब तक ये वर्बिलिटी क्लियर नहीं होगी, लोगों से बात करने का डर नहीं निकलेगा। आप क्या कर रहे हो? 10 को कॉल हो गया, नॉट इंटरेस्ट से आगे बढ़ गए। 10 को कॉल कर गया, नॉट इंटरेस्ट से आगे बढ़ गए। जैसे आपको ऐसा लगता है कि उसने पत्थर मारा हो, या उसने ऐसा पीटा हो, आपको इतना गाली दिया हो कि आपका मन ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है। अरे कितना गाली देगा उसको, है ना। कोई बंदा मेरे को गाली देने लग गया ना, आपके दिल्ली के 2-3 एजेंट हैं, उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ। और ये बात मेरी 2-3 साल पुरानी है। तो झगड़ा हो गया, वो बंदा उधर से चालू हो गया। मेरे पास मेरा फोन का रिकॉर्डिंग था, मैंने रिकॉर्डिंग लगा के ऐसा लगा के रख दिया। वो उधर से गाली दे रहा है, हाँ सर। उधर से चल चिल्ला रहा है, हाँ सर। मैं इतना बार उसका सुन के आधा घंटे के बाद मैं बोला, सर पानी का बोतल है? बोला हाँ है, क्या करने का है? बोला जरा पानी पी के वापस गाली शुरू कर देना। बोलता है तू पागल आदमी है क्या रे, मैं इतना गाली देने के बाद भी ऐसा बात करता है? बोला सर आपका गाली मेरे को चाहिए नहीं था, मैंने म्यूट करके रखा था, आपने क्या बोला मेरे को ही समझ में नहीं आया। मैं इतना ही बोल दिया बस, बाकी कुछ नहीं। बोलता है यार तेरे जैसा जिंदगी में आदमी कोई मिला नहीं। सिंपल एक बात क्या मालूम है मेरा, कि आप बात करो, ज्यादा हो सके जितना हो सके उतना बात करो, मजा आएगा। आप बात नहीं करोगे मजा नहीं आएगा आपको। मेरा एक ही स्टेटमेंट है, बात करो जितना हो सके बात करो। हर एक कस्टमर ने पॉलिसी लिया है नहीं लिया उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? आप क्या सोचते मालूम है, सर होगा क्या पॉलिसी, सर को मिल जाएगा क्या, सर पॉलिसी क्लोज हो जाएगा, उसके चक्कर में क्यों जा रहे हो? मैं क्या बोलता हूँ, रोज नया एक्सपीरियंस, रोज नया कस्टमर, रोज नया टेक्निक। आज जीवन आनंद पे बात किया, कल उसके साथ जीवन लाभ पे बात करो। आप कल जीवन उमंग पे बात करूंगा, परसों जीवन उत्सव पे बात करूंगा, तो उसको जीवन इंडेक्स पे बात करूंगा। रोज नया प्लान है, नया तरीका है, इतना दिन निकल जाएगा। इतना कंसेप्ट है, इतना प्रोजेक्ट है। आपको रोज बेचने के लिए टाइम कम पड़ना चाहिए, मेरे पास सिखाने के लिए टाइम कम पड़ रहा है, मालूम है आपको।
सिखाने के लिए। मैं यूट्यूब का रिकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है मेरे को, वीडियोस तैयार करनी है, कैलकुलेशंस करने हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स के वीडियोस बनाने मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने नए बंदे हायर किए, अभी अप्रैल से नया सिस्टम शुरू हो रहा है मेरा। समय। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अपने को जो जिंदगी में बनना है ना, उसके लिए आप दिल लगा के उतरो। आप एलआईसी को अपना नहीं मानते हो, इसके लिए आपका बिजनेस सक्सेस नहीं है। मैं क्लियर बात करता हूँ, बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन क्लियरली बोलता हूँ मैं। एलआईसी का बिजनेस सक्सेस अपनेपन से होता है। कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी प्रोफेशन ले लो, आप डॉक्टर है, अपना बनाओ उसको। आप टीचर हो, उसको अपना बनाओ। और प्रोफेशन को प्रोफेशन करके मत चलो, प्रोफेशन को प्रोफेशन करके मत चलो। ट्रेनिंग मटेरियल ग्रुप में आएगा वानी साहब। आपको फोन करने वाला ही था, आज कुछ काम था आपसे। एलआईसी के प्रोफेशन को एक भगवान ने दिया हुआ गॉड गिफ्ट करके समझ के चलो। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जो दिन आपके जिंदगी में आएंगे ना, ऐसे दिन आपने देखे नहीं रहेंगे, इतने पावरफुल तकलीफ ये चीजें होगी आपके साथ। बाकी मर्जी आपकी है। थैंक यू केपी सिंह यादव साहब, बहुत दिन के बाद आप ट्रेनिंग ज्वाइन किए हैं। थैंक यू प्रकाश जी, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। बाली साहब थैंक यू वेरी मच, आपका रिसीव हो गया पेमेंट। एनी अदर्स? यस सर, प्रसाद सर, नो इश्यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को कुछ और पूछना है मेरे से? गजेंद्र शर्मा जी, मुझसे मिलने के लिए एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। मे भी पॉसिबिलिटी अगले महीने में, अप्रैल महीने में मेरा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, 2 नाइट 3 डेज का गोवा में। अगर आपको पॉसिबल है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, 23 24 25 को। ये 22 23 24 को है मेरे हिसाब से, 2 मिनट पर डेट चेक करो। गोवा में रहेगा। हाँ, 21 22 23 को है। मे भी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। कॉस्ट उसका 9,000 है। 2 नाइट 3 डेज का मेरा पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 9,000 कॉस्ट लिया उसका। रहना का आना जाना सिर्फ आपका। 9,000 में आपका पूरा 2 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। एक जिस दिन आप चेकिंग करेंगे, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक एक सेशन होगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 12 घंटे का पूरा प्रोग्राम। तीसरे दिन चेकआउट है। उसके बाद अगर आपको साइट सीइंग करानी है तो साइट सीइंग का भी ऑप्शन उसमें अवेलेबिलिटी करा रहा हूँ मैं। तो 3 दिन घूमना भी हो जाएगा। आई एम फ्रॉम मुंबई, बदलापुर। सो मैंने जैसे कहा ना, कि आप सोच के बताएंगे, सोच के बिंदास होके बताइएगा, टेक द स्क्रीनशॉट। आराम से करना है नहीं करना है डिसाइड कर लीजिएगा। 444 रुपीज है आने वाले ट्रेनिंग की कॉस्ट। 23 24 25 को शाम को 7:30 बजे प्रोग्राम रहेगा। और ये प्रोग्राम, इसका एक स्क्रीनशॉट और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्कैनर का, और इसके ऊपर आपका पेमेंट अपडेट करके जितना हो सके उतना जल्दी कर दीजिए। बाद में सीट हाउसफुल हो जाएगा, बाद में बोलिएगा मत विजय जी, मेरे को ट्रेनिंग करना है लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। 12 एजेंट का मैंने ऑलरेडी रिफंड किया है उस दिन। मैं एक ही स्टेटमेंट पे क्लियर रहता हूँ साहब, फुल हो गया फाइनल, टेंशन लेने का नहीं है। ओके। सो ये पोस्टर आपके पास अवेलेबल है, एक बार इसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये 7th वर्जन है कॉम्बो एक्सपर्ट का। क्योंकि 6 ऑलरेडी सक्सेसफुल बैचेस हुई, ये 7वीं बैच है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को और पूछना है कुछ? टेक द स्क्रीनशॉट। जीपे, फोन पे, पेटीएम 8239726160 पे करना है आपको। किसी को कुछ पूछना है, मेरे साथ बात करनी है? थैंक यू वेरी मच व्यांग जी। सो कैन वी एग्जिट द प्रोग्राम? यस।
Nobody got any question, no? Chalo. Thank you very much. I close the program.